ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्ध खंड का 32वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृतांत शिव से निवेदित करना। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के लिए रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपालों से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिवजी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभो, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिवजी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूँगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभय दान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे? विचार करके इन दोनों में एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभु से क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्य है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊंगा। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंसकर गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिवजी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं, जिनके भ्रिकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार
तथा पर से भी परे हैं। वे महेश्वर ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ। तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक परब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ भवितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं ना तो मैं देवताओं का राज्य दूंगा और ना तो अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुनि, इस प्रकार बात करके वह पुष्पदंत नाम का शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृतांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत दूत कमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 33वां अध्याय सुनते हैं। शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालों, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिवजी अपने सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिवजी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदष्ट्र, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत, रणशलाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिवजी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंख कर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, परियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़, करलाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संधारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्र तापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश सहस्त्र करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा करोड़, सन्नाहा तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों, सैकड़ों तथा 20 करोड़ों गणों को साथ लेकर वहां युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र सहस्त्र करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ,
विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि, अश्नि, भानुक 64 सहस्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचे। जो 8 भैरव, महाभयानक 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 थे, वे शीघ्र आ पहुंचे। हुताशन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नितृति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यवान कामदेव शिवजी के साथ आए। उग्रदंष्ट्र, उग्रदंड, कौरट, कौटभ आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुईं। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्त माल्य धारण किए हुए थीं। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थीं। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण की हुई थी। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर, आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक, ढाल, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभलास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिवजी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिवजी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 34वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।